हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 4 सितंबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 4th सितंबर 2025 थर्सडे। सो आज क्या हुआ, आज बेसिकली बाज़ार जो है वो मामूली सी बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो वो 19 पॉइंट्स बढ़कर 24,734 पर बंद हुआ, दैट इज़ अप 19 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 24,734। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो महज 8 पॉइंट्स बढ़कर 54,075 पर बंद हुआ, दैट इज इट वाज अप मैली 8 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 54,075। सो बाज़ार वैसे आज बढ़त के साथ ही खुला था, एकदम थोड़ा जुबिलेंट होके खुला था, बिकॉज थैंक्स टू जीएसटी रिफॉर्म्स अनाउंस्ड यस्टरडे। कल निर्मला आंटी ने खुद उस रात को करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास उसको अनाउंस किया, जीएसटी रिफॉर्म्स को। बिकॉज कल जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी वो मीटिंग सफल रही, उसमें कंसेंसस बना कि हाँ हम जीएसटी रिफॉर्म्स को आगे ले जाना चाहिए। जीएसटी रिफॉर्म्स एज सच, जिसमें जो स्लैब्स है अभी जो मल्टीपल स्लैब्स है जीएसटी के, उसको अब डिसाइड किया गया कि 2 मेजर स्लैब्स में ही सिमट के रह जाएगा, जो कि 5% और 18% के होंगे। सो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो 28% के स्लैब में आते थे वो अब 18% के ही स्लैब में आएंगे, लग्जरी गुड्स। पर जो एकदम सुपर लग्जरी गुड्स और सिन गुड्स है, जैसे कि पान मसाला है और एकदम वेरी हाई वैल्यू कार्स, जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ के ऊपर के वैल्यू वाली कार्स है, तो उनको तो 40% की कैटेगरी में ही अलग से रखा जाएगा। सो एज सच बाज़ार जो है वो काफ़ी उसने वेलकम किया, नो डाउट, बिकॉज एसीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, बहुत सारे तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जीएसटी जो 28% लगता था वो अब 18% की दर पे ही लगेगा। और बहुत सारे आइटम्स हैं जो जिनमें 12%, किसी में 18%, इन सब आइटम्स में जो जीएसटी है वो अब घट के 5% ही रह जाएगा। कंज्यूमेबल्स में काफ़ी कटौती की गई है जीएसटी रेट में, जो कि 12% में आते थे। एलईडी गुड्स है, एलईडी लाइटिंग्स है, उनमें भी कटौती कर दी गई है। सो कहीं ना कहीं ये बहुत ही पॉजिटिवली लिया जा रहा है मार्केट को, मार्केट बहुत पॉजिटिवली ने लिया इस चीज़ को। सो उसके कारण आप सुबह को ही देख रहे थे, आपका ऑटो स्टॉक्स है, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी स्टॉक्स है, रिटेल स्टॉक्स है, सभी में तेज़ी थी, बिकॉज कहीं ना कहीं दे आर द मोस्ट जीएसटी रेट सेंसिटिव आइटम्स स्टॉक्स, तो उनमें देखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स में थोड़ी और ख़रीदारी देखी जानी चाहिए। फेस्टिवल सीज़न भी आने वाला है, तो उसके मद्देनज़र भी गवर्नमेंट ने ये एडहॉक मेजर लिया कि किसी भी तरह लोगों के मूड को अच्छा रखना ज़रूरी है। ये जो जीएसटी चेंजेस किए गए ये 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने इसका पूरा ख्याल रखा है कि फेस्टिव सीज़न में जीएसटी रेट में कटौती का लोगों को पूरा फ़ायदा मिले। सो कहीं ना कहीं ये मार्केट ने वेलकम तो किया है इसको, पर जो सुबह की जो गर्मी थी, अगर इक्विटी मार्केट की बात की जाए ओवरऑल से, तो वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। सो ऐसे निफ्टी खुला तो 24,900 के ऊपर ही था, 980 तक गया, इनफैक्ट 25,000 से ऑलमोस्ट रह गया। अगर निफ्टी की बात की जाए तो 25,000 से ऑलमोस्ट रह गया। हालांकि प्री ओपनिंग ने एक बार इंडिकेट किया था तो कि क्या पता है 25,000 के ऊपर भी खुल सकता है, पर ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग में बाइंग का इशू आ ही जाता है। कोई और ऊपर उमड़ के लेना नहीं चाहता है, हर किसी को यही डर लगता है कि ज़्यादा ऊपर उमड़ के ले लिए तो बाद में बिकवाली आ गई तो कहीं लेने के देने तो पड़ ही जाएंगे। सो ये कारण था जिससे कि बहुत ज़्यादा लेवाली आई नहीं, और फिर जो धीरे धीरे जो सुबह की गर्मी थी वो ठंडी पड़ती चली गई, और ऑफकोर्स दोपहर आते आते तो एकदम ही ठंडा पड़ गया था। हालांकि निफ्टी ने कंसोलिडेट करने की कोशिश की 24,800 के आसपास, पर वो सफल नहीं रहा, और जो निफ्टी है वो गिरते ही चला गया। इनफैक्ट निफ्टी 1 पॉइंट में तो ऑलमोस्ट नेगेटिव तक भी आ गया था, पर किसी तरह थोड़ी सी लास्ट में लेवाली के बाद वो पॉजिटिव तो बंद हो गया। पर कहीं ना कहीं ये वीकनेस को तो दर्शाता ही है कि ऊपर के लेवल्स में बहुत सेलिंग आ जाता है, और कहीं ना कहीं मेरे मुताबिक तो ये ऑपरेटर ड्रिवन सेलिंग बहुत आ जाता है। ऑपरेटर ही खुद
कूद पड़ते हैं ऊपर में माल अपने बेचने के लिए, नीचे थोड़ी बहुत ले भी लेते हैं। नीचे तो DI बाइंग सपोर्ट है ही नीचे के लेवल्स में, यानी 24,500 के आसपास में। पर वही बात है, जब ज़्यादा बाज़ार बढ़ जाता है तो DI की ख़रीदारी भी गायब हो जाती है। सो बाज़ार इसी रेंज में अभी वही फंस के चल रहा है और वैसे ही जहाँ तक रहना चाहिए। सो ऐसे तो ऑटो स्टॉक्स ने अपनी तेज़ी को बरकरार रखा, खास करके महिंद्रा ने ही अपने जो मेन स्टॉक्स में अपनी तेज़ी को बरकरार रखा। महिंद्रा क्लोज्ड अप 6%, पर बाकी स्टॉक्स जो थे जैसे कि बजाज ऑटो और आयशा मोटर्स, इन्होंने अपनी बढ़त को टिका के रख नहीं पाए, और मारुति जैसे स्टॉक तो इनफैक्ट नेगेटिव में ही चला गया प्रॉफिट टेकिंग के कारण। सो यही था लार्ज स्टोरी। हालांकि ट्रेंड में अच्छी लेवाली देखी गई, ट्रेंड क्लोज्ड मोर देन 2% विथ मोर देन 2% गेंस। सो ट्रेंड ने अच्छा किया, और ओवरऑल रिटेल स्टॉक्स में अभी अच्छी तेज़ी देखी जानी चाहिए। आदित्य बिरला रिटेल ऑल्सो डिड वेल इन द मिड कैप सेगमेंट। सो अभी रिटेल में तो थोड़ी तेज़ी देखी जानी चाहिए, जैसे जैसे इनफैक्ट GST का अगर और अच्छा असर देखने को मिलता है, फेवरेबल असर देखने को मिलता है, तो रिटेल स्टॉक्स के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव है। आज कहीं ना कहीं मल्टीपल स्लैब्स के कारण इनके भी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो कॉस्ट में कंट्रोल लाने में इनके बहुत इजी हो जाएगी। सो बहुत सारे सेक्टर्स के लिए तो पॉजिटिव है। हालांकि बैंक्स और फाइनेंशियल्स के लिए तो ये न्यूट्रल ही है। इनफैक्ट इंश्योरेंस के लिए तो स्लाइटली नेगेटिव है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हम पहले भी कह रहे थे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो वापस ले ली गई है, वो उनके लिए थोड़ा नेगेटिव है। और चूँकि इंश्योरेंस से, हेल्थ इंश्योरेंस से तो कम्प्लीटली हटा ही दिया गया है, तो वैसे भी ये तो पूरा का पूरा पास ऑन हो जाता है कंज्यूमर को, तो इट इज़ न्यूट्रल विथ रेस्पेक्ट टू द कंपनी। सो अभी तक यही था लेखा जोखा मोटा मोटी आज का। तो लग रहा है कि ये जो आज की तेज़ी है वो तो पूरी की पूरी सफाचट हो ही गई, पर कल लग रहा है कल के लिए थोड़ा बाजार सबड्यूड है। हालांकि US मार्केट अभी अप है, पर दैट इज़ नॉट बीइंग फॉलोड अप बाय द इंडियन मार्केट। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बाजार सहमा हुआ है। मार्केट कल के लिए थोड़ी अपनी जो चाल को वो कैलकुलेट करेगा, देखेगा कहीं कुछ हो रहा है कि नहीं, और अगर बाज़ार गिरता है तो कहीं ना कहीं 600 650 के आसपास से तो डेफिनेट DI बाइंग सपोर्ट आना चाहिए। वो अगर आता है तो अगेन बाज़ार थोड़ी पटरी पे आ जाएगा। सो बेसिकली लेखा जोखा ये है कि बाज़ार को पटरी पे ला के रखने के लिए बार बार DI बाइंग की ज़रूरत होती है। FI बाइंग आज, हालांकि आज एब्सेंट था, पर क्या पता 1-2 दिन बाद वापस आ जाए, बिकॉज FIs का तो एकदम एक फर्म स्टैंड ही दिख रहा है अभी तक तो, कि उनको तो बस बेच के निकलते रहना है, बिकॉज ऑफ कोर्स वैल्यूएशन कंसर्न्स एंड जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स चल रहे हैं। सो अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि उनका स्टैंड अभी बदला है, या अगर बदलेगा तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में वो फिगर्स में रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा, बट ऐसा सच लग नहीं रहा है। सो जब तक ऐसा सिचुएशन रहेगा, ये निफ्टी जो है वो ट्रैक्ट ही रहेगा 24,500 से 25,000 के बीच, उसी में खेलते रहना है। इनफैक्ट साल भर से मोटा मोटी बाज़ार एक सीमित दायरे में ही काम करता हुआ दिखाई दिया है। सो अभी ऐसा ही लग रहा है। हाँ, एक बार अगर निफ्टी जो है वो 25,000 के ऊपर अच्छे से कंसोलिडेट कर लेता है, तो फिर कहीं ना कहीं एक अच्छी तेज़ी की आशंका जताई जा सकती है। हो सकता है वो फेस्टिव सीज़न के आसपास आए, दिवाली के पास आए, या हो सकता है वो दिवाली के बाद ही आए। बट जहाँ तक हमें लगता है कि वो अगर ऐसा कुछ होएगा तो दिवाली के बाद ही आएगा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आएगा, जब FIs भी बेच के थक हार गए होंगे, DIs तो लिए ही जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो भी एक्यूमुलेट करेगा, पर जो अपसाइड भी रहेगा वो लिमिटेड ही रहेगी, बिकॉज कोई बहुत ज़बरदस्त अपसाइड यहाँ से निफ्टी में भी हमें नहीं दिखते, और बाज़ार में जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी नहीं दिखता है। हाँ, इवन सम रिटर्न इज़ फॉर एन इंडेक्स इन्वेस्टर इज़ अ गुड रिटर्न, यही है। और उसके अलावा आज वैसे तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स थोड़े डल थे, पर आगे आने वाले समय में एक स्टॉक पिकर्स मार्केट ही रहेगा बाज़ार, भारतीय बाज़ार है सच। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट on our videos. Any stock specific views or queries required by you,
please comment on our videos or write to us if you want to. We are always there, open to help you or guide you in any way possible. Again, any suggestions you want to give, please give or write to our or write in our comments section. It really helps us improve our content. एंड उसके अलावा आपको और भी कुछ अगर लार्जर कुछ टॉपिक्स अगर आपको चाहिए कि जो कवर ना हो रहे हो, या आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स अगर चाहिए हो, तो अगेन प्लीज़ कमेंट ऑन आवर वीडियोस. वी विल ट्राई एंड कवर इट फॉर यू. थैंक यू.